प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, फैक्टर बनाना। पहले तो साइन देखते हैं, एक्स प्लस प्लस है यानी कि माइनस माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से बाई के प्लस प्लस हैं तो वो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 3 इंटू 11 हो जाएगा। यहाँ से 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो 5 तियो 15 और 11 26, यानी कि 15 और 11 इस तरीके से आएंगे। 65 की बात करते हैं, यानी कि 13 और 5, 13 पंचे 65, 13 5 18, यानी कि ये आएगा 13 और 5। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर वेरिएबल है एक्स की टर्म में 5, तो यहाँ डिवाइड करने का नहीं रखते हैं हमने यहाँ किया नहीं डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड नहीं किया। बाई वाली में पूरे में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये टर्म बड़ी ही हो जाएगी। देखिए बाई क्या बन जाएगा, माइनस का 65 और माइनस का 25। माइनस में तो पता है आपको जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो ये -15 इन दोनों से बड़ा है, -11 इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब है x ग्रेटर देन बाई। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 81 के फैक्टर करने हैं, ये होता है 9 इंटू 9। इसके अलावा अगर डायरेक्ट आते हैं आपको तो 27 3 होता है 81, और 27 और 3 कितने हो जाएंगे, 30। फैक्टर लिख लेते हैं हम पहले। साइन हो जाएगा माइनस माइनस, बाई के फैक्टर में साइन हो जाएगा माइनस माइनस। फैक्टर कितने आए एक्स के, 27 और 3। 48 के फैक्टर करते हैं, 26 चाहिए हमें ऐड करने पर, तो ये हो जाएगा 24 और 2, 24 दूनी 48 और 24 में 2 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। कोफिशिएंट यहाँ पर है नहीं, डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो ये आपको CND दिख रहा होगा। देखिए 3 ये बड़ा है 24 से, लेकिन 2 ये बड़ा हो गया 27 से, तो यहाँ पर CND हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस बुकलेट में आपको जो भी 2024-25 के एग्ज़ाम होने हैं वो सारे कवर किए गए हैं बैंकिंग के, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज फार्मूले मिलने हैं। जो बच्चे अच्छे से रट लेते हैं चीज़ों को वो फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। उसके अलावा जो बच्चे ट्रिक्स मेथड समझ सकते हैं उनके लिए हर टॉपिक में एग्जाम्पल लिए गए हैं जिनको ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया है। ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें। इसमें देखिए 42 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 13 चाहिए, यानी 7 और 6 हो जाएगा। 104 के फैक्टर करने हैं, यहाँ पर जोड़ने पर हमें 21 चाहिए, ये होता है 13 और 8, 13 8 जा 104 और 13 में 8 जोड़ेंगे 21 आएगा। साइन हो जाएंगे माइनस माइनस, बाई में भी हो जाएंगे माइनस माइनस। फैक्टर आए 7 6 और 13 8। यहाँ पर देखिए 7 13 से भी बड़ा है और -8 से भी बड़ा है, इसी तरीके से 6 13 से बड़ा है और 8 से बड़ा है। इसका मतलब है x बड़ा आया है 22 से। साइन लिख लेते हैं पहले, बाई के होंगे माइनस माइनस। अब आते हैं 30 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 11 चाहिए तो वो होगा 6 और 5। 20 के फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर हमें 9 चाहिए तो वो कैसे आएगा, 5 और 4 से। तो फैक्टर क्या बने थे, 6 और 5, 5 और 4। यहाँ आप देख सकते हैं -5 -6 से बड़ा है, -5 -5 के बराबर है, -4 -6 से बड़ा है और -5 से बड़ा है। इसका मतलब है बाई बड़ा भी है और बराबर भी है x के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस बुकलेट में आपको जो भी 2024-25 के एग्ज़ाम होने हैं वो सारे कवर किए गए हैं बैंकिंग के, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज फार्मूले मिलने हैं। जो बच्चे अच्छे से रट लेते हैं चीज़ों को वो फार्मूले सारे इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। उसके अलावा जो बच्चे ट्रिक्स मेथड समझ सकते हैं उनके लिए हर टॉपिक में एग्जाम्पल लिए गए हैं जिनको ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया है। ये सारे टॉपिक आपको मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें।
इसमें आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आनी चाहिए। देखिए 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या है, 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है 2/3 इंटू 36 प्लस 2/3 इंटू 171। अब चाहो तो आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 12, यानी 12 दूनी 24 प्लस 3 से ये जाएगा 5 और 7, 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 10 और 11। ये आंसर कितना आएगा, 831, 138 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन दिखे, वहाँ पे एक बार ऑप्शन पे नज़र ज़रूर डालनी है आपको, यूनिट डिजिट उनका चेक करना है। अगर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट से खेलना है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है। कैसे, ये देखिए 8 6 ज़ा 48 होता है, माइनस एक्स प्लस 9 3 ज़ा 27 होता है, यूनिट डिजिट 7 है, इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15, यूनिट डिजिट 5, 5 इधर आएगा, 8 प्लस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स बनेगा। ये देखिए 7 में 5 माइनस हुए 2, 8 और 2 10, यूनिट डिजिट 0 बना। अब हो सकता है एक कोई ऑप्शन ऐसा हो जिसमें यूनिट डिजिट 0 हो एक में ही, तो वो आंसर कर देंगे आप, अदरवाइज इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके ज़रूर बताइए आंसर इसका कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, 8 1 ज़ा 8 और 8 7 56 प्लस 90 इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 1 5 प्लस एक्स। इस तरीके से 528 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 4, इसमें 90 जोड़ देंगे तो x की वैल्यू बनेगी 9 4 13, 130। इसका आंसर आएगा 130। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपने हिसाब से देख लें, बस मेथड आप ध्यान रखें कैसे करना है शॉर्ट में। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन पर नज़र डालनी है, क्योंकि बराबर के लेफ्ट राइट साइड में 15x दिख रहा है आपको, यानी कि आंसर जो आएगा वो 15 का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीपल होगा 15 का। 15 में आता क्या क्या है, 3 और 5, 5 तो आप समझ जाएंगे, 0 और 5 चाहिए यूनिट डिजिट, 3 से कटने वाला होना चाहिए। ये हो जाएगा 270 में डिवाइड करेंगे 30 का, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, तो 105 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 15x। ये करेंगे 9 प्लस ये करेंगे 2 1 21 बराबर 15x। यह आएगा 30 इक्वल्स टू 15x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इस सवाल का आंसर है 2। अब आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़ पर। इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है, हमें डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। यहाँ डिफरेंस आपको कितने का दिख रहा है, 64 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 28 और 2 30 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 12 और 2 14 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा आपको 8 का। यहाँ डिफरेंस दिख रहा होगा 4 का। इस तरीके से सीरीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, मे भी यहाँ पर डबल हो रहा हो कि 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 है, 16 दूनी 32 है, फिर 32 दूनी 64 है। तो हमें ये दिख रहा है, यानी 4 और 8 के हिसाब से ये 104 सही है। 8 तब आया है जब यहाँ 112 है, तो 112 को हम नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है 98 यहाँ गलत होगा, 98 नहीं होगा। 98 की जगह फिर होगा क्या, यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यानी कि 96 होना चाहिए था, यानी रॉन्ग टर्म हमारी 98 होगी यहाँ पर इस सीरीज़ में। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा होगा, डिफरेंस ही है। तो ये डिफरेंस है 12 का, ये डिफरेंस है 13 और 14, 4 3 7 27 का। यहाँ पर डिफरेंस है 11 4 7 और 4 47 का। यहाँ डिफरेंस दिखेगा आपको 25 और
39, 39 और 25, यानी कि यहाँ ये दिखेगा 64 का, और यहाँ ये डिफरेंस दिखेगा 0, 9, 90 का। यहाँ पर डिफरेंस लेते हैं तो ये 15 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं तो ये 20 का दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 17 का डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए 26 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया कि 5-5 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पर यानी 25 आना चाहिए था, यहाँ पर 30 आना चाहिए था। इस हिसाब से 64 गलत है। जब 64 गलत है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखिए ये 90 था इन दोनों के बीच का, 64 था इन दोनों के बीच का। इसका मतलब है ये 161 ही गलत है। इसकी रॉन्ग टर्म हो जाएगी 161, 161। और भी लॉजिक इसके हो सकते हैं। कोई और लॉजिक अगर किसी को क्लिक करता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें बताइए कौन सी टर्म रॉन्ग हो सकती है। डिफरेंस लेते हैं। यहाँ डिफरेंस मिल रहा है हमें 70 का। यहाँ अंतर मिलेगा 6 और 6, 66 का। यहाँ अंतर मिलेगा हमें 6, 5, 56 का। और यहाँ अंतर मिलेगा हमें 8, 4, 48 का। इस तरीके से हमें अंतर मिल रहा है। गलती कहाँ पर होगी? देखिए यहाँ पर डिफरेंस 8 का है, यहाँ पर डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस 4 का ही आ रहा है। गलती समझ में आई होगी। यहाँ डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। 56 तक ठीक है, यानी कि 229 तक ठीक है। इसका मतलब है 295 गलत है। 295 गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? यहाँ अंतर होगा 8, 10 और 12 का। तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बने रहें चैनल के साथ। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। ध्यान रखें अपना। बाय।